हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग का है, सब्जेक्ट हम लोग का है साइंस, कक्षा 10वीं का है सब्जेक्ट साइंस। साइंस में वो भी है बायोलॉजी में वो भी लास्ट चैप्टर है 6, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नेम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। साइंस का मैं पूरा चैप्टर का बना दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसमें जाइए, उसका लिंक दिया गया है, उस पर पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए और जाइएगा जिस समय आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसीलिए अभी इससे तैयारी एकदम मजबूत रखी है। वीडियो को एंड तक बने रहें, वीडियो के एंड में आपको टिप्स दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग जानेंगे। निम्न संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? इसका आंसर होगा 70%। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? इसका आंसर होगा टिहरी बांध। प्रश्न संख्या 4 है, गंगा नदी की लंबाई है? इसका आंसर होगा लगभग 2500 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5 है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 6 है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? इसका आंसर होगा मछली। प्रश्न संख्या 7 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका उत्तर होगा डार्विन। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा जल। प्रश्न संख्या 9 है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं? इसका आंसर होगा नम्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 10 है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कुल्ह। प्रश्न संख्या 11, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न संख्या 12, जैव निम्नीकरण और अपशिष्ट निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? इसका आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14, जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 23 मार्च को। प्रश्न संख्या 15, कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा आंत में। प्रश्न संख्या 16 है, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा 1970 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों जीवधारी। प्रश्न संख्या 18 है, यूरो 2 का संबंध है वीवीआई है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा कुआं। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका आंसर होगा केंचुआ। प्रश्न संख्या 21, कॉलीफॉर्म है? इसका आंसर होगा जीवाणु है। प्रश्न संख्या 22, स्वच्छ जल का पीएच मान? इसका आंसर होगा 7। प्रश्न संख्या 23, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून। प्रश्न संख्या 24, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा 1970 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? इसका आंसर होगा नर्मदा। प्रश्न संख्या 27, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया? इसका आंसर होगा मिदनापुर में। प्रश्न संख्या 28, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 29 है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? इसका आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय। प्रश्न संख्या 30 है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं? पहला आंसर होगा इसके देखो रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। प्रश्न संख्या 31, जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा, यहाँ पर शो नहीं किया गया, इसका हॉटस्पॉट कहलाएगा वन। इसका आंसर क्या वन। प्रश्न संख्या 32 है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? इसका आंसर होगा खेजड़ी के वृक्ष से। प्रश्न संख्या 33, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा चेक डैम। प्रश्न संख्या 34, कोयला तथा पेट्रोलियम
परंपरागत ईंधन जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? इसका आंसर होगा, इसका आंसर सभी होगा दोस्तों, केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पति के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। इसका पूरा आंसर होगा प्रश्न संख्या हम लोग लास्ट है 35 निम्न में से किसे प्राकृतिक संसाधन कौन है, यानी निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? इसका आंसर दिएगा मृदा है, जल है, वन है, सभी है, यानी इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन तो सभी है दोस्तों, मृदा, जल, वन तीनों है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर आंसर डी होना चाहिए, यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए, मोटिवेशन के साथ 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए ताकि आगे का भविष्य आपका उज्जवल हो। क्योंकि अभी से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो बाद में सेकंड डिवीजन आएगा तो बहुत पर होइएगा, पछताइएगा, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग जितना पढ़ाई कीजिए, मैं यही अनुरोध करूँगा आपसे। अभी पढ़ लीजिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा, इसीलिए IAS पास कीजिएगा, आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल सकता है, इसीलिए पढ़ाई कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पर नए हो तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा एक बार।